दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाइयां होती है तो कुछ बुराइयां भी होती है। आमतौर पर इंसान की प्रवृत्ति होती है कि उसका ध्यान नकारात्मक चीजों की ओर जाता है, जबकि अगर व्यक्ति सकारात्मक सोच रखे और अपनी अच्छाइयों को निखारने और बुराइयों को दूर करने का काम करे तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकता। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि आप टालने की आदत से कैसे निजात पा सकते हैं। उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप भूलकर भी कभी कोई काम देखा जाएगा लगाकर न छोड़ें। उसे उस समय तक अपनी उंगलियों के नीचे दबाए रखें जब तक कि वह खत्म नहीं हो जाता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब तुम्हारे सामने बहुत से कार्य हो तो जो कार्य अरुचिकर लगता हो उसे सर्वप्रथम समाप्त कर डालो। ऐसा करने वाला ही अपने समय का सही सदुपयोग करता है और जो समय का उचित प्रबंधन करता है वह सदैव उन्नति करता है। दोस्तों, जब अधिक कार्य आपके सामने आ जाए तो यह मत सोचिए कि आपसे इतना कार्य नहीं होगा। कार्य करते करते शीघ्रता से कार्य करने की आपको कई रीतियां ज्ञात हो जाती है। जिस प्रकार चलना, बातचीत करना और अपने शरीर का ढंग से प्रयोग करना आपको आ गया है, उसी प्रकार शीघ्रता से सही निर्णय करना, लोगों से उचित व्यवहार करना आप जान जाएंगे। आपकी ये शक्तियां आदत बनकर आपके मस्तिष्क का भाग बन जाती है और उन्हें वहां से किसी के लिए भी हटा सकना या मिटाना संभव नहीं होता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त आप में कुछ ऐसी शक्तियां और कुशलता भी आ जाती है जो अवसर पड़ने पर आप में जाग उठती है। उन्हीं के बल पर समय आने पर हमारे कठिनतम कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अपने कर्तव्य का ध्यान लोगों को स्वयं करने दें। बच्चों एवं मित्रों को अपनी इच्छानुसार चलने एवं अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने दें। पुरानी गलतियों के लिए पश्चाताप करना बंद करें। डर को मस्तिष्क से निकाल फेंके। दोस्तों, जीवन को मजाक समझने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें इस प्रकार जीवन व्यतीत करना होगा कि चिंताएं और भावुकता हमारे वश में रहे। तभी हम बड़े बड़े और श्रम के कार्य अपने समय पर सरलता से कर सकेंगे। जिस कार्य को करने का प्रबंधन आपने एक रात पहले ही किया है, उसे पूरा करने के लिए अपनी समस्त इच्छा शक्ति, सारा ध्यान उस पर केंद्रित कर देना चाहिए। दोस्तों, विचारों को एकत्रित करने और मन को एक कार्य पर लगाने की शक्ति कुछ ही लोगों में इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि इसके लिए आवश्यक साधना करने के लिए बहुत थोड़े ही लोग तैयार होते हैं। सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति लगाकर पिछली गलतियों के लिए पश्चाताप करना और आगे के लिए डरना बंद कीजिए। फिर इच्छा शक्ति के बल पर ऐसे लोगों की चिंता करना जिनका चाहने पर भी आप भला नहीं कर सकते, जिसे आप बदल नहीं सकते, उन लोगों के लिए दुखी होना बंद कीजिए और आपके सामने जो काम आ गया है उसके सिवा अन्य सभी कामों को भुला दीजिए। इस तरह भागदौड़ की इस दुनिया में सफलता को प्राप्त करने की शक्ति पर आपका अधिकार हो जाएगा। तब आप समय का भी सही सदुपयोग करने में समर्थ होंगे। चलिए पिछले एपिसोड की कहानी आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे चुनमुन अपने होमवर्क को लेके बहुत दुखी रहता है। चुनमुन के मम्मी पापा दोनों नौकरी करते हैं और शाम को देर से घर आते हैं, तो चुनमुन को होमवर्क कोई नहीं करवा सकता। बेचारा चुनमुन करे तो करे क्या। मम्मी भी गुस्से से झुंझलाती है और स्कूल में उसे अध्यापिका से डांट पड़ती है। अब आगे। आजकल घर आते ही चुनमुन की उधेड़बुन शुरू हो जाती। क्या करूं, न खाने में उसका मन लगता न टीवी देखने में। एक दिन चुनमुन इसी तरह कमरे में चक्कर काट रहा था। मन ही मन बुदबुदा रहा था, करूं तो क्या करूं। इतने में उसे कुछ सुनाई पड़ा।
करना क्या है, मेहनत करो। चुनमुन चौंक गया। यह कैसी आवाज है? उसने इधर उधर देखा तो ड्राइंग रूम के कोने में एक बौना बैठा नजर आया। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था। चुनमुन को अपनी ओर गौर से देखता पाया तो बौने ने फिर दोहराया, करना क्या है, मेहनत करो, इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। मैं मेहनत से नहीं घबराता, पर कहते कहते चुनमुन चुप हो गया। तुम शुरू ही नहीं करते। शुरू करो तो दुनिया का कोई ऐसा सवाल नहीं जो हल न हो सके। हाँ, शुरू करना ही तो कठिन है। चुनमुन सिर खुजाता हुआ बोला, आगे तो मैं खुद भी कर सकता हूं। तो लाओ, मुश्किल क्या है, शुरू तो मैं ही कर देता हूं। बौना मुस्कुराया। तुम भला कैसे कर सकते हो? चुनमुन आश्चर्य से बोला, तुम्हें मालूम नहीं मेरी पढ़ाई कितनी मुश्किल है, खासकर गणित की पुस्तक। तो आओ हम दोनों मिलकर शुरू करें। दोनों ने मिलकर झटपट 7 सवाल कर दिए। बौना बोला, अब जाऊं? आगे तुम खुद कर लेना। हाँ हाँ जरूर, चुनमुन खुश होकर बोला और बौने के द्वारा हल किए गए सवालों को पढ़ने लगा। उसे लगा ये इतने मुश्किल तो थे ही नहीं, मैं भी कर सकता था। बस उसी समय उसने कॉपी उठाई और बाकी सवाल हल करने में जुट गया। रात होते होते उसने एक अध्याय के पूरे सवाल हल कर दिए। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास आ गया और डर समाप्त हो गया। बाकी बचे समय में उसने और विषयों का भी होमवर्क कर लिया। आज उसे यह उतना मुश्किल नहीं लगा। अगले दिन विद्यालय जाते समय चुनमुन के मन में डर नहीं, खुशी की एक लहर सी थी। गणित की अध्यापिका ने हमेशा की तरह डांट कर पूछा, होमवर्क पूरा करके लाए हो चुनमुन? उसकी कॉपी लेकर देखी तो उनके चेहरे पर हैरानी आ गई। उन्होंने कहा, शाबाश, तुम तो बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। उस दिन विद्यालय से आते ही चुनमुन खाना खाकर तुरंत होमवर्क पूरा करने में जुट गया। गणित का 8वां अध्याय वह जल्दी से पूरा कर लेना चाहता था, पर कहीं कहीं बीच में अटक जा रहा था। वह सिर खुजलाकर उन सवालों का हल सोच ही रहा था, तभी उसे सुनाई पड़ा, क्यों अटक गए हो? चुनमुन ने पीछे मुड़कर देखा। ड्राइंग रूम के उसी कोने में कल वाला बौना खड़ा था। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था। क्यों मित्र, आज मेरी सहायता नहीं करोगे? चुनमुन ने विनम्रता से अनुरोध करते हुए कहा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। बौना उछलकर आगे आया और दोनों मिलकर झटपट मुश्किल सवालों को हल करने लगे। फिर बौना बोला, अब जाऊं, अब बाकी तो खुद कर लोगे ना? हाँ, धन्यवाद, कहकर चुनमुन ने विदा के लिए अपना हाथ हिला दिया। फिर पूरे मन से होमवर्क पूरा करने में जुट गया। शाम होते होते उसने सारा काम कर लिया। फिर अपने नीली गेंद लेकर बाहर निकला और दोस्तों के साथ जमकर खेला। तीसरे दिन बौना आया और उसने काम पूछा। चुनमुन बोला, अब तो कोई मुश्किल नहीं है, पर हाँ, अगर तुम्हारे पास कुछ समय है तो थोड़ी देर मेरे साथ खेलो और मेरे साथ बातें करो। कुछ देर बौना चुनमुन के साथ खेलता रहा। फिर हंसते हंसते बोला, चुनमुन, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? चुनमुन ने खुश होकर बोला, हाँ, तुम मेरे अच्छे मित्र हो। तुम हमेशा मेरे साथ क्यों नहीं रहते? बौना हंसकर बोला, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूं, तुम मुझे देखते ही नहीं हो। मैं कोई जादुई व्यक्ति नहीं हूं, बल्कि मैं तुम्हारा आत्मविश्वास हूं। जब तुम्हें महसूस होता है कि बौना मेरे साथ है, तब तुम में आत्मविश्वास आ जाता है और सारे काम तुम आसानी से कर लेते हो। अब तुम्हें बात समझ में आई? चुनमुन ने हंसते हुए
उसे गले से लगा लिया। अब चुनमुन को होमवर्क पहाड़ नहीं लगता था, बल्कि स्कूल का काम करने में उसे आनंद आने लगा। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।